जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम। मेरे गुरु जी का शुक्राना, सारी संगत का भी शुक्राना कि आज मेरे को ये तीसरी बार मौका मिला है गुरु जी की आज्ञा से। गुरु जी बार बार मुझे मैसेज दे रहे थे, शुक्राना कर शुक्राना कर, पर मुझे शुक्राना का मतलब नहीं पता चलता था। लेकिन जब मैं जैसे जैसे अब मैं मैसेज पढ़ती हूँ और सत्संग सुनती हूँ, उसमें पता चलता है कि शुक्राना गुरु जी के लिए कैसे करना है। तो अब मैंने अपने खुद का जो मेरा चैनल है, मैं उसमें शुक्राना कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, तब से मुझे नहीं पता कि मेरे को जो बेचैनी रहती थी, परेशानी रहती थी, मतलब हमेशा परेशान रहती थी मैं, तो मुझे कैसे शांति दी गुरु जी ने। और इनके इनके साथ जुड़ने के बाद मुझे पैसे से चाहे मुझे अभी कोई सहूलियत नहीं है, लेकिन मुझे कोई परेशानी भी नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि हर वक्त उन्होंने मेरा हाथ पकड़ रखा है। जब भी मेरे आगे थोड़ी सी मुश्किल आती है, उसी टाइम वो सॉल्व भी हो जाती है। तो यही गुरु जी हैं, यही गुरु जी का साथ है, खाली पैसे से नहीं, यही गुरु जी का साथ है। हमारी हर मुश्किल आराम से निकल जाती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक दिन क्या हुआ, मैं बैठी थी और मेरा बड़ा मन कर रहा था मैं बड़े मंदिर चलूँ आज, पर लेकिन है ना, कोई साधन नहीं हो रहा था। साधन से मतलब कोई साथ देने। इतने में ही मेरी छोटी सिस्टर का कॉल आया कि बड़े मंदिर चल रहे हो। तो मैंने कहा कि अरे, ये गुरुजी ने तो एक सेकंड भी नहीं लगाया मेरी मन की इच्छा पूरी करते हुए। मैंने उसी टाइम उसको बोला कि हाँ मैं चलूँगी, बोल कितने बजे आना है। तो उसने कहा 3:30 3:30 आ जाना और हम मेट्रो से चलेंगे। हमने कहा ठीक है। तो हम तैयार होके चले गए और 3 बजे हम मेट्रो स्टेशन पहुंच गए। और वहां जाते ही मुझे सबसे पहले एक सफ़ेद कपड़ों में बाबा जी मिले, जो बैठे हुए थे, और उन्होंने अपना हाथ ऐसे करके मेरे को ब्लेसिंग करी। ब्लेसिंग करने में मैं बहुत खुश हो गई। और उन्होंने मुझे ये बोला कि बेटा तेरी जो मृत्यु होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो मैं एक सेकंड के लिए तो थोड़ा सा मुझे शॉक्ड हुआ कि ये क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन मैंने फिर भी इग्नोर करके और उनका आशीर्वाद समझ के मैंने जो है आगे चल पड़ी। और मैं आगे चल पड़ी और हम दोनों मेट्रो में चले गए और टिकट वगैरह लेके हम मेट्रो में बैठ गए। और जैसे ही हम मेट्रो में बैठे, फिर मैं बैठ के बातें करने लगी अपनी सिस्टर से कि भाई मेरा आज बहुत मन था, बहुत अच्छा करा तूने जो है गुरु जी की आज्ञा से मुझे बुला लिया। अब मैं बहुत ही ज़्यादा रिलीफ महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो मन में था कि आज मुझे जाना चाहिए, तो मैं जो है अब जा रही हूँ। और बहुत खुश थी मैं, बहुत खुश होके फिर हम मंदिर गए। बड़े मंदिर जब पहुँचे, फिर वहाँ पे हम लाइन में लगे हुए थे। फिर उसके बाद गुरु जी के दरबार, मैं यहाँ से ये सोच के चली थी, दूसरी ब्लेसिंग जो गुरु जी ने दी, तो वो मुझे ये दी कि मैं यहाँ से सोच के चली थी कि गुरु जी आज मेरा बहुत मन है कि मैं आपके सामने बैठ के और मैं आंख बंद करके आपसे अपने दिल का हाल सुनाऊं। क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? तो अभी बस सोच ही रही थी लाइन में खड़े होकर, जब लाइन में मेरा नंबर आया तो उन्होंने लाइन को ऐसे मेरा मेरा कंधा पकड़ के, जो सेवादार थे, उन्होंने कहा आप इस साइड से चलो। मैं और मेरी सिस्टर इस साइड से चले और उन्होंने हमें सबसे आगे वाली लाइन में गुरु जी के सामने, स्वरूप के सामने, हालांकि मेरे से बैठा नहीं जाता, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा एक्साइट थी कि मैं वहाँ पे जैसे तैसे करके उनके सामने बैठ गई। और मैं शुक्राना 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 गुरुजी करती रही कि गुरुजी आज मेरे को आपने दूसरी ब्लेसिंग दी है। और मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी कि गुरुजी ने अपने सामने बिठा के मुझे 20 मिनट तक अपने सामने बैठ के और मुझे जो है ब्लेसिंग दी हैं। मैं बैठी रही, मैं बातें करती रही अपने गुरुजी से। और फिर जब हम वहाँ से उठे, फिर हमने जाके चाय प्रसाद तो हमें पहले ही मिल गया था। फिर लंगर वाली लाइन में बहुत ही क्या कहते हैं, रेस्पेक्टफुली तरीके से यहाँ पे जो है बड़े बुज़ुर्गों को बिठाया जाता है और लंगर खिलाया जाता है। और जब मैंने वो लंगर खाया, लंगर प्रसाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर वहाँ से खाने के बाद हम लंगर प्रसाद लेने के बाद फिर हम जब बाहर निकले हैं, तो फिर हम चप्पल वगैरह लेके
फिर हम अपने घर के लिए आने लगे। और जैसे ही हम उसमें जो हमारी वहाँ पे मेट्रो जाने के लिए सेवा लगी होती है, उससे हम मेट्रो स्टेशन तक पहुँचे। अभी मेट्रो स्टेशन की जो वो होती हैं, जो एक्सीलेटर होता है, वहाँ पे हम अभी पहुँचे भी नहीं थे, बस बातें करते करते जा रहे थे। तो आगे हमारे आगे ब्लैक कपड़ों में, मेरे आगे और मेरी सिस्टर के आगे ब्लैक कपड़ों में एक बंदा पर्सन जा रहा था। तो मैंने कुछ नहीं, हम जैसे नॉर्मल सब लोग चलते हैं, और वो एकदम से उन्होंने अपने थैले में से कुछ निकाला और हाथ पीछे करके मेरे हाथ को टच करा, उन्होंने टच करके, और कह रहे हैं ले। तो ना मैं एकदम डर गई। मैंने कहा ये क्या दे रहे हैं, ये कौन है, मैं तो जानती भी नहीं। लेकिन है ना, मैंने नहीं लिया उस टाइम। फिर उन्होंने मुझे डांट के गुस्सा करके कहा ले फड़। तो मैंने वो पकड़ लिया। आप संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं हैरान हो गई कि थोड़ी देर बाद मैंने जब ऊपर देखा कि कौन थे ये, तो वो मुझे नज़र नहीं आए। मेरी सिस्टर भी हैरान हो गई, क्योंकि उन्होंने खाली मुझे ही दिया था। वो ब्रेसलेट था। और थोड़े दिन पहले मैं कह रही थी मैं अपने घर में, घर की दीवार पे ओम ओम मतलब वो करूँगी, लगाऊंगी। और उस ब्रेसलेट में एक तरफ गुरुजी का स्वरूप और एक तरफ उसमें ओम छपा हुआ था, लिखा हुआ था। और आप तो फिर सोच ही सकते हैं कि अगर ऐसी ब्लेसिंग किसी को मिल जाए, और वो भी अपने हाथों से, तो आप सोच सकते हैं कि क्या हाल होता होगा संगत का। तो मैं बता नहीं सकती कि मेरा क्या हाल था। और मैं उनको मुट्ठी में ले के बार बार खोलूँ, बार बार देखूँ, बार बार खोलूँ, बार बार देखूँ। और मैं गुरुजी से कहूँ, गुरुजी आपकी महिमा अपरंपार है, आप कैसे कैसे ब्लेस कर देते हैं। और ये सच बात है कि जो भी तहे दिल से उनको प्यार करता है और विश्वास करता है, गुरुजी हमेशा उसका हाथ पकड़ते हैं। मैंने तो जब से उनका हाथ पकड़ा है, मुझे वो हर वक्त एक पिता का एहसास दिलाते हैं, भाई का एहसास दिलाते हैं। और आपको मैं बता नहीं सकती, मुझे कोई अब डर भी नहीं लगता किसी से कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी मेरे साथ हैं। और सच बात है कि जो मैं तो आपको यही कहूँगी कि जिसने गुरुजी पे विश्वास किया है उसका बेड़ा पार हुआ है। और ये नहीं होता, कर्म तो हमें काटने ही पड़ेंगे। जो सुख है, दुख है, जो हमने गलत काम कर रखे हैं, जो हमने अपने बुरे कर्मों को कर रखा है, उसका फल तो भगवान देंगे ही देंगे। वो बात अलग है कि गुरुजी जो हैं, उनके कहे अनुसार कि 10% हमें वो कर्म काटने पड़ते हैं, और हमें काटने चाहिए भी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो दिन मेरा बहुत अच्छा बीता था। ऐसे ही मेरे साथ बहुत सारे सत्संग होते रहते हैं, जिनके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं जो मन में मैं सोच के बैठती हूँ। और क्या कहते हैं, बस सिर्फ कह के सोती हूँ और ये कह देती हूँ कि गुरुजी मुझे नहीं पता, मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे पिता परमेश्वर हो, और एक पिता के होते हुए कोई बेटी चिंता नहीं कर सकती। तो मैं आपकी भक्त बेटी हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। तो आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत का भी शुक्राना। गुरुजी मेरा ये शुक्राना स्वीकार करना मेरे दाता जी महाराज। आपका बहुत 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 शुक्रिया। और मैं बहुत ही जल्दी अब मैं अपने चैनल पे चौथा सत्संग शेयर करूँगी। तो सत्संग तो मेरे पास बहुत हैं, समझ ही नहीं आता। जब बोलने बैठो तो ये लगता है कि वो वाला शुक्राना भी करना है, वो वाला शुक्राना भी करना है। तो आप भी जब करना शुरू करेंगे तो आपके भी मन में यही सारी बातें आएंगी। तो मैं अब इसे अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ, गुरुजी के शुक्राने के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत का भी शुक्राना।